We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वेब सीरीज पंचायत का चौथा सीजन रिलीज हो चुका है और दर्शक उसे भी काफी पसंद कर रहे हैं। चौथे सीजन में भी जो कहानी है फुलेरा गांव के आसपास ही इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सीरीज में इस गांव को उत्तर प्रदेश का बताया है, लेकिन आज हमारी टीम फुलेरा गांव पहुंची है जो राजधानी भोपाल के 50 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस पूरी सीरीज की शूटिंग हुई थी। हालांकि इसका नाम फुलेरा बताया है, लेकिन इस गांव को अब लोग दूर दूर से आके देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जब यहाँ पे पंचायत की शूटिंग हो रही थी तब लोगों को कैसा यहाँ पे रुझान दिख रहा था। आज हमारी टीम आपको उसी फुलेरा गांव में लेके चलेगी और दिखाएगी कि आखिर जो सीजन 4 था पंचायत का उसको कैसे शूट किया गया और लोग वहाँ के कैसे रहन सहन में रह रहे हैं और किस तरीके से लोग ने इस पूरी शूटिंग को होते हुए देखा था। चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ फुलेरा गांव जो पंचायत का बना हुआ है। हालांकि ये काल्पनिक नाम है, लेकिन मैं आपको आज इसके ओरिजिनल गांव में लेके चलता हूँ। चलिए मेरे साथ। इस समय हमारी टीम पहुंच चुकी है फुलेरा गांव में, जिसे पंचायत वेब सीरीज में बताया गया है। फुलेरा गांव के इर्द गिर्द ही ये पूरी वेब सीरीज चली है और उसी गांव में इस समय हमारी टीम है। आप तस्वीरों में देखिए, ये वही गांव है जहां से वेब सीरीज में पूरा बताया गया था कि प्रधान जी यहीं से सामने से निकलते थे। ये वही घर है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसको फुलेरा गाँव बताया गया है उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब 50 किलोमीटर दूर सीहोर के मोहरिया गाँव की ये तस्वीर है। असल में ये मोहरिया गांव है, लेकिन वेब सीरीज में इसको फुलेरा बताया गया है। सामने ये प्रधान का घर है। चलिए मैं आपको अब प्रधान के घर अंदर ले चलता हूं और कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाता हूं और दिखाता हूं कि अंदर किस प्रकार से पूरी फिल्म को शूट किया। चलिए मेरे साथ। पंचायत सीजन 4 की कहानी चुनाव के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दी है और चुनाव की रणनीति इसी घर में यानी कि प्रधान जी के घर के अंदर बनाई जाती है और मैं इस समय प्रधान जी के घर के अंदर हूँ। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से शुरुआती दौर में दिखाया किस तरीके से कि प्रधान जी अपने पशुओं को पानी खिलाते हैं, चारा पिलाते हैं। तो ये वही छोटी सी बावड़ी टाइप की बनाई गई है। यहाँ से ही प्रधान जी अपने पशुओं को चारा और पानी पिलाते हैं। एक दिलचस्प तस्वीर और है, आपको सामने दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि सीजन 4 के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होती है, जिसमें प्रधान जी सहित तमाम प्रधान जी के गांव वाले और साथ में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। वो यही स्थान है जहाँ पर पंचायत की जो है रणनीति तैयार होती हुई दिखाई दी है। यहीं पे ही बैठ के ये वही क्षेत्र है जहाँ पर पूरी रणनीति तैयार हुई थी। अब मैं आपको घर के अंदर भी लेके चलूँगा और घर के अंदर भी दिखाऊंगा किस तरीके से पंचायत उसके अंदर फुलेरा के अंदर जिस तरीके से रिंकी और सचिव का प्रेम प्रसंग भी है इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस सीजन की जो स्टोरी है मंजू देवी और कांति देवी के बीच मुकाबले पे घूमती है और मंजू देवी प्रधान जी की धर्मपत्नी है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूं कि किस तरीके से मीठी नोकझोंक हमने देखी है, किस तरीके से प्रधान जी और मंजू देवी के बीच में होती है और तखत और सिलाई मशीन वो ज़्यादा जो है फिल्माया गया है। मैं आपको उसी तखत पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये घर का वही बरामदा है जहाँ पर प्रधान जी और जो मंजू देवी यहाँ पे बैठे रहते थे। कई बार आपने सीजन के अंदर देखा होगा कि इसी हेडपम्प से कई बार मंजू देवी पानी भरती हुई भी दिखाई दी है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए ये जो तस्वीर है यह सामने तखत के ऊपर बैठ के प्रधान जी चुनाव की कई बार रणनीति बनाते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। और ख़ास बात यह है चूँकि कांति देवी के अपोजिट में मंजू देवी खड़ी हुई हैं और मंजू देवी को किस तरीके से जिताया जाएगा इसकी पूरी रणनीति यहाँ पे तैयार हुई है। दिलचस्प बात यह है कि आपने पूरी वेब सीरीज़ के अंदर ये हेडपम्प ज़रूर देखा होगा जिसमें से मंजू देवी पानी निकालती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये केवल जो है फिल्म वेब सीरीज़ के लिए ये जो है बनाया गया है। ये पूरी तरीके से हैंडपम्प नकली है, इसमें से कोई पानी नहीं आता है। लेकिन केवल इसको वेब सीरीज़ के लिए एक स्टेबल करना था, चूँकि यहाँ पे एक पूरी फिल्म दर्शाया गया था, तस्वीर दर्शाई गई थी कि किस तरीके से मंजू देवी यहाँ से पानी भरती हैं। इसके लिए यहाँ पर एक नकली हैंडपम्प यहाँ पे तैयार किया गया था। चलिए मैं आपको अब उस तखत की तरफ लेके चलता हूं जिसमें आपने देखा होगा कई बार जब सीरीज आप जब देख रहे होंगे कि प्रधान जी एक तखत के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे
पूर्व सरपंच बैठे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये इन्हीं का घर है जहाँ पे पूरी फिल्म दिखाई गई। इसी में यहाँ पे मंजू देवी आपने कई बार देखा होगा कि सिलाई मशीन पे काम करती हुई आपको दिखाई दे होंगी पूरी वेब सीरीज के अंदर। और ये वो तख्त है जहाँ पर प्रधान जी बैठे रहते थे। बैठे आपसे बात कर लेते हैं। देखिए चूंकि ये घर इनका ही है, पूर्व सरपंच हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर मुझे आपका नाम बताइए। लाल सिंह सिसोदिया, सरपंच पति। ठीक है। सबसे पहले बात तो ये कि क्योंकि हमने देखा था, क्योंकि आप लोग का कार्यकाल चल रहा था उस समय ही ये फिल्म आई थी और मैं जिस तरह की जानकारी आई कि आपने ही अप्रोच किया था, क्या पूरी कहानी थी इसके पीछे? इसके पीछे कहानी ये थी कि जो पंचायतों में जो काम होता है, पंचायत जैसे कैसे चलती है पंचायत में, मतलब उस चीज़ों को खुलासा करने के लिए ये जो एक सीरीज बनी, इससे क्या है जागरूकता फैली गाँवों में कि क्या क्या होता है। गाँव वालों को पता ही नहीं पड़ता, ना सिटी वालों को पता पड़ता गाँव की ज़िंदगी कैसी रहती, पंचायत सरकार कैसी रहती, गाँव की सरकार कैसी रहती। इस चीज़ से सबको मालूम पड़ेगा कि पंचायत क्या चीज़ रहती है। आपके घर शूटिंग को कैसे चुना गया और क्या किस तरीके से आपने उस समय उसको देखा? नहीं, इन लोगों को कुछ ऐसे सीन चाहिए थे कि जो इन्होंने कुछ गाँवों की रेकी करी थी, इन लोगों को समझ में नहीं आया, तो मेरी मुलाकात हो गई थी इन लोगों से। तो उन्होंने मेरे से जानकारी ली थी कि आपके गांव में कैसे कैसे हमें ऐसे ऐसा सीन चाहिए, कभी आपके गांव में हम पंचायत में एक सीरीज बनाए थे, ऐसी जगह है गाँव में कि क्या क्या होता है। गांव वालों को पता ही नहीं पड़ता, ना सिटी वालों को पता पड़ता गांव की ज़िंदगी कैसी रहती, पंचायत सरकार कैसी रहती, गाँव की सरकार कैसी रहती। इस चीज़ से सबको मालूम पड़ेगा कि पंचायत क्या चीज़ रहती है। आपके घर शूटिंग को कैसे चुना गया और क्या किस तरीके से आपने उस समय उसको देखा? नहीं, इन लोगों को कुछ ऐसे सीन चाहिए थे कि जो इन्होंने कुछ गाँवों की रेकी करी थी, इन लोगों को समझ में नहीं आया, तो मेरी मुलाकात हो गई थी इन लोगों से। तो उन्होंने मेरे से जानकारी ली थी कि आपके गांव में कैसे कैसे हमें ऐसे ऐसा सीन चाहिए, कभी आपके गांव में हम पंचायत में एक सीरीज बनाए थे, ऐसा ऐसी जगह है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। आप मेन चीज़ चाह रही थी उनको पंचायत ऑफिस जो है गांव से अलग होना, तो हमारे गांव से अलग ही था वो पंचायत ऑफिस, मतलब गांव के आबादी से हट के बना हुआ। तो वो लोग आए थे, उन्होंने फिर यहाँ पे सब देखा बाकी करी, पूरा उनको अच्छा लगा, गांव स्वच्छ लगा और गांव के लोग भी अच्छे लगे, और उनको जो जो सीन चाह रही है तो वो वैसे उनको फिर शूटिंग हम गांव में देख रहे होंगे, तो उस समय किस तरीके के लोगों का रिएक्शन था इस खास तौर पे? उस टाइम जब पहला सीजन बना था उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, फिर भी लोगों की इतनी कदर होती थी यहाँ देखने के लिए, मतलब एक नई चीज़ को। अब गांव में पहले सुनते थे बॉम्बे दिल्ली इधर शूटिंग होती थी, अब गांव में हो रही, अपने गांव में हो रही, तो पूरा गांव आता था देखने। तो एक आध सीजन देखा, फिर थोड़ा थोड़ा कम होते होते अब लोगों ने यार ये तो चलती रहता है इन लोगों का, तो मतलब फिर वो अब कम हो गए देखना। लेकिन जब ये शूटिंग चल रही होगी, क्योंकि आपका घर इस समय इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस समय आप लोग का किस तरीके से प्रभाव रहता था, किस तरीके से आप उस शूटिंग को देखते? नहीं, हम लोग तो घर तो उन्हीं के सुपुर्द रहते, हम तो सीहोर में रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे, और हम जितना हो सकता है उन लोगों की सपोर्ट करते थे। फिर धीरे धीरे गांव वाले भी उनकी सपोर्ट करने लगे, वो गांव में उन लोगों को बहुत अच्छे घुल मिल गए थे, वो लोग मतलब इतने परिचित हो गए कि यार बहुत अच्छा लगने लगा, और गांव के लोग पूरे सपोर्ट करते हैं उन लोगों की। बता रहे थे कि अब तो देश विदेश से भी लोग इस गांव को देखने, इतने लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। जहाँ पंचायत में एक सीरीज बनी ना, जो स्पॉट है, जैसे पंचायत ऑफिस है, पानी की टंकी है, मंदिर है, लाइब्रेरी है, पंचायत ये प्रधान हाउस है, ये सब देखने के लिए आते हैं लोग। हाँ, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, देश विदेश से लोग आते हैं। प्रधान हाउस है तो खासतौर पे आपको तो खासी लोग दिन भर हम देख रहे हैं, बहुत लोग आते हैं और मिलते हैं और अच्छी बातें करते हैं, बहुत लोगों से मुलाकात होती है। ये आनंद होगा। अरे खूब अच्छे से सब लोगों से, सब तरह के लोगों से मुलाकात होती है ना, पूरे प्रदेश से आते हैं, जैसे हिंदी जितने प्रदेश हैं उस सब से आते हैं। वेब सीरीज में सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा? वेब सीरीज में सबसे अच्छा पार्ट लगा है कि महिला जागरूकता के लिए जो महिला सरपंच है, वो जो दूसरे जो उसमें बताया, दूसरे में वो झंडा वंदन जब करते हैं प्रधान जी, तो उस टाइम डीएम मैडम आती है और फिर वो कहते हैं कि आप किस अधिकार से करते हो, या प्रधान ही करेगा जो महिला प्रधान है। तो वो सीन अच्छा लगा था कि हाँ हकीकत गांव में ये होता है कि प्रधानपति झंडा वंदन करना, प्रधानपति पंचायत चलाना, सब प्रधानपति करते हैं। गांव में महिला तो एक मात्र आरक्षण के उससे सरपंच बन जाती, मगर इस चीज़ से बनने से महिला जागरूकता हुई और गाँव में पता पड़ा, और ये लोगों को। रिंकी का कौन सा यहाँ पे कमरा होता था? ऊपर था उनका, ऊपर वाला कमरा था उन रिंकी का। जी जी। आपकी सारे कास्ट से मुलाकात हुई? हाँ, सभी से होती है, अच्छा परिचय होगा। जीतू से अच्छा परिचय है, नीना गुप्ता जी, रघुवीर यादव जी, पहलाज जी, सबसे अच्छे से है। देखिए पूरी वेब सीरीज में रिंकी भी एक अहम किरदार में है, क्योंकि सचिव जी और रिंकी का प्रेम प्रसंग चौथे सीजन में दिखाया गया है। चुनाव के साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस तरीके से उन दोनों का प्यार परवान चल रहा है। चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ लाइब्रेरी, खासतौर पे पंचायत ऑफिस, और भी दूसरी जगह जो पंचायत में दिखाया गया है। काफ़ी लोग
ना केवल मध्य प्रदेश से बल्कि देश विदेश से आप देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंचायत वेब सीरीज ने जिस तरीके से धमाल मचाया हुआ है, स्पष्ट तौर पर लोग अब इस गांव का रुख कर रहे हैं और लगातार यहां पे आना देख रहे हैं। पूर्व जो सरपंच पति हैं वो भी यही बताते हैं कि दिन भर उनके घर में तांता लगा रहता है, और केवल इसलिए क्योंकि ये प्रधान जी का घर है। चलिए मैं आपको अब दूसरी जगह ले चलता हूँ। पंचायत के पहले सीजन में जब सचिव जी की झगड़ा हो जाता है और प्रधान जी जब उनको बचाने के लिए जाते हैं तो साथ में एक राइफल रखते हैं, और वो राइफल अब मेरे पास है। देखिए ये वही राइफल है जिसमें प्रधान जी अपने पास रखते हैं। आपने अधिकांश देखा हुआ कंधे पे टांग के वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये नकली है और पूरी तरीके से फिल्मी है। इसके अलावा आपने रिंकी को भी देखा होगा अपनी स्कूटी पे घूमते हुए। यही वो स्कूटी है जिस पर रिंकी अधिकांश घूमती है और जाके जो है सचिव जी से मुलाकात भी करती है। ये वही स्कूटी है। हालांकि सर देखने में तो बिल्कुल असली लग रही है। जी बिल्कुल असली लगती है। आपने अपने पास ही रख लिया इसको? वो तो यहीं रहती है, इस्तेमाल जब करते थे पीछे इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, और क्या। नकली पूरी तरीके से बनावट। अच्छा, पहले सीजन में भी इसको दिखाया गया था? हाँ 2 सीजन में बताया इसको। हाँ। 2 में बताया। दोनों जी प्रधान जी की बंदूक? बिल्कुल बिल्कुल। एक में तो झगड़ा होता है उस टाइम भी, और एक ऐसे भी लेके चलते हैं वो ऐसे। पूरे सीजन में हमने देखा, जब पहले और दूसरे सीजन में देखा किस तरीके से अपने कंधे पे रखी। बिल्कुल, वो तो 2-4 बंदूकें रहती है ऐसी उनके पास। तो ये स्कूटी तो वहाँ पे मैंने देखा था कि किस तरीके से रिंकी चलाती है, लेकिन ये आपकी? जी जी, ये मेरी गुड़िया की है। अच्छा जी जी। तो आपने इस्तेमाल करने के लिए? हाँ हाँ, उन्होंने यूज करा, दे दिया, कोई दिक्कत है उससे। हाँ देखिए कई कहानियां हैं इस समय पंचायत की। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक ऐसी वास्तविक बंदूक लग रही है। हालांकि वास्तविक नहीं है, फिल्मी बंदूक है, जिसमें प्रधान जी अपने कंधे पे टांगे रहते हैं और कई बार अपने दुश्मनों को इसी से हड़काते हुए भी दिखाई दिए हैं। और दूसरी तरफ रिंकी का जब प्रेम प्रसंग चलता है और जब वो सचिव जी से मिलने जाती है तो इसी स्कूटी से जाती है। हालांकि अब ये यादें हैं इस गाँव की, और इस यादों में कहीं ना कहीं जो लोग हैं बताते हुए दिखाई देते हैं किस तरीके से इस बंदूक का इस्तेमाल उन्होंने किया या गाड़ी का किस तरीके से इस्तेमाल किया। बहरहाल जिस तरीके से लगातार पंचायत के लेके लोगों का प्रेम लगातार बढ़ रहा है और वेब सीरीज सुपरहिट होती हुई दिखाई दे रही है। चौथा सीजन भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे लोग जो गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूं। मैं जो दर्शाया गया है, जो जहाँ पे दफ्तर दिखाया गया है पंचायत का, वहाँ पे भी लेके चलूंगा। आपको लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा, मंदिर भी दिखाऊंगा, और वो पानी की टंकी भी दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। हमारी टीम अब आ गई है पंचायत दफ्तर पे, यानी कि फुलेरा गांव में जो पंचायत बना था, जहाँ पे सचिव जी रहते थे। ये वो तस्वीर है, आप तस्वीरों में देखिए। आपने सीरीज में देखा होगा फुलेरा गांव का पंचायत ऑफिस। हालांकि चूंकि महोड़िया ग्राम पंचायत है, लेकिन काल्पनिक नाम यहाँ पे फुलेरा रखा गया था। ऐसे में ये हालांकि नाम तो हटा दिया गया है, लेकिन ये वही तस्वीर है जहाँ पे सचिव जी बैठते थे। और तस्वीरों में आप देखिए सामने, ये वो लाइब्रेरी है जो बनाई गई थी। इसके अलावा जो झगड़ा पूरा हुआ था इस सड़क के कारण हुआ था। ये सड़क आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरी कच्ची है। और वेब सीरीज़ के अंदर ये पूरा मामला जब चुनाव के दौरान उठाया गया था कि कच्ची जो सड़क है वो बंद नहीं रही है। ये वही सड़क है जिसको लेके पूरा विवाद की स्थिति भी बनी थी। हालांकि मैं इस समय पंचायत दफ्तर के बाहर हूँ और मैं आपको अब अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। तस्वीर में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से सचिव जी यहाँ पे काम करते थे और कहाँ पे उनका जो सोने का कमरा था। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तस्वीरों में देखिए फुलेरा गाँव का पंचायत दफ्तर है ये, और अंदर मैं आपको अब लेके चलता हूँ। शूटिंग के बाद चूँकि पूरी व्यवस्था यहाँ पे बदल दी गई है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर सचिव जी बैठ के काम करते थे, यानी कि अपना पूरे काम यहाँ पे निपटाते थे। और सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किचन का निर्माण किया गया था, किचन यहाँ पे बनाए हुए थे। और ख़ास बात ये है कि सचिव जी के लिए जो सोने की जो कमरा था वो ये कमरा उस जो है वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। ख़ास बात यह है कि रिंकी और सचिव जी की जो प्रेम कहानी है उसके एक बड़ा उसके अंदर जो एंगल है वो पानी की टंकी है। वो इसी कमरे में से बैठ के इस पानी की टंकी को निहारते थे, क्योंकि रिंकी उस पानी की टंकी पे रहती थी और सचिव जी यहाँ से बैठ के उनका जो प्रेम प्रसंग है वो यहीं से शुरू हुआ था। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये वही पलंग है जो पूरी वेब सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिली है। बहरहाल चूँकि फुलेरा गाँव अब पूरे देश और विदेश में पंचायत के वेब सीरीज़ के माध्यम से प्रसिद्ध हो चुका है। ऐसे में दूर दराज से लोग जरूर यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये वो कमरा है जहाँ पर सचिव जी जो है रहते थे। इसी खिड़की से सांप भी आया था, वो आपने पंचायत में सीरीज में आपने देखा होगा। और इसी खिड़की से सचिव जी और रिंकी के प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, प्रेम कहानी शुरू हुआ था, क्योंकि टंकी पे बैठती थी और यहाँ से वो बैठ के निहारते थे। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत को लेके अब गांव वालों में भी काफ़ी उत्साह है, और लगातार उनका ये कहना है कि पंचायत की शूटिंग के बाद से पूरा जो गांव है वो पूरे देश भर में जाना जा रहा है। दूर दराज के इलाके से लगातार लोग यहाँ पे आते हैं, उसको देखते हैं। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनका एक मानना भी है कि फिल्म की शूटिंग के बाद से उनको काफ़ी लाभ मिला है और क्षेत्र में काफ़ी विकास भी हुआ है।
चलिए मैं आपको अब दूसरी जगह लेके चलता हूँ और मैं वो सड़क भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इस पूरे मामले को लेके झगड़ा हुआ था। चलिए मेरे साथ। पंचायत वेब सीरीज की शूटिंग के बाद लगातार लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी इस गांव को निहारने के लिए पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे जो फिल्म शूटिंग की गई थी उसमें क्या कुछ खास रहा। हालांकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं बता रहे हैं कि शूटिंग के बाद से गाँव में विकास हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ की जो स्थानीय निवासी उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे साहब नाम बताएंगे? रोहित राजपूत। रोहित जी कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हो गया 35 साल। 35 साल। हाँ, अच्छा, पंचायत फिल्म की जब शूटिंग हुई उसके बाद कितना अंतर देखने को मिल रहा है? यहाँ पर बहुत सारा अंतर हुआ है। जैसे देखो तो अपन मतलब लोगों में है ना एक नई चीज़ उत्पन्न हुई है, जैसे कि सड़क का निर्माण, रोजगार, और उसके साथ में गांव की पहचान बनी नहीं कि गांव में क्या माहौल था और कैसे क्या हुआ है। पहले शूटिंग के बारे में लोग जानते नहीं थे, शूटिंग कैसे होती थी, क्या होता है, कौन हीरो रहते हैं। अब छोटे से लेके तो बूढ़े बुजुर्ग तक भी सब लोग जानने लग गए कि यार शूटिंग कैसे कैसे होती है, क्या होता है उसमें। आप रोजगार का बोल रहे थे, रोजगार मतलब किस टाइप के रोजगार? रोजगार ऐसे कि जैसे कोई फ्री बैठा है, कोई किसी को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, तो शूटिंग होती है उस टाइम पे शूटिंग वाले ले लेते हैं उनको काम धंधा में और उसको धंधा पानी दे देते हैं कि ये काम करना, आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो सब काम पे लग जाते हैं उसमें। सब लग जाता है। अच्छा, ये कहा जा रहा था अभी सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि यहाँ पे कोई बाढ़ भी आ गई थी। नहीं नहीं, इसमें बाढ़ अभी तक नहीं आई है। हाँ आई थी, आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले आई थी, जब से अभी तक नहीं आई। जो शूटिंग से पहले आई थी, अभी शूटिंग के बाद तो नहीं आई। बिजली की स्थिति है? यहाँ बिजली 24 घंटे मिलती है, उपलब्ध है। मतलब बिजली में कोई दिक्कत नहीं है कि बिजली का कोई वो नहीं है। हाँ, टेक्निकल इशू की वजह से कटती रहती है वो। ये कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ क्या देखने आए थे? क्या देखने आए थे? मतलब जो पंचायत सीरीज देखी भाई वाली, वो देखने के बाद हम महाराष्ट्र से आए इधर देखने के लिए। गांव कैसा है, प्रधान जी का घर और पूरी पंचायत सीरीज यहाँ पर शूटिंग हुई, उसका जो वास्तु है वो देखने के लिए आए थे। कैसी लगी? एकदम अच्छी स्थिति, थोड़ी सड़क गिड़क है, अच्छी है गाँव, थोड़ा दिखा। यहाँ के जो मूल निवासी मतलब वो भी हेल्प करते थोड़ा देखने के लिए। बाहर से आए? हाँ, हम महाराष्ट्र से आए हैं, पंचायत सीरीज परभनी से। हाँ, तो ये देखने के बाद हमें पता चला कि बहुत अच्छी ग्राम पंचायत है। हम अंदर ऑफिस के आने के हमने देखा कि बहुत बढ़िया है। और ये यहाँ के जो ग्रामस्थ, घंटे का सफर तय करके आए? हाँ, 3 घंटे का, मतलब भोपाल से आए। अच्छा, पहले महाराष्ट्र से भोपाल पहुँचे, फिर भोपाल से यहाँ पर 3 घंटे तक आए। तो हमें यहाँ के ये पता चला कि ये गांव के जो ग्रामस्थ थे उनको इसके रोजगार भी प्राप्त हुआ है, जो बैठ रहे थे। कुछ और लोग भी मैं बात कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ इनसे भी। आप भी यहीं से हैं? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मैं सरपंच हूँ। मम्मी है, लेकिन अच्छा, मैं मम्मी सरपंच है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य अभी तक हमें देखने को मिला? यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे कोई से भी उनको जगह चाहिए तो वो पैसे में अपन कर लेते हैं, या इसका टैक्स देते हैं पंचायत। अच्छा, ये अभी चल रहा था कि गांव की सड़कें खराब हैं या बाढ़ आई है इस गांव के कुछ नहीं, अंदर? अब आप आए तो हैं, पूरा सीसी रोड है, पूरा सीसी रोड है, कोई खराबी नहीं? कोई भी नहीं है। देखिए तस्वीर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ख़ासतौर पे चूँकि सचिव जी का दफ्तर उनको देखना है, तो सचिव जी का दफ्तर देखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और लगातार उनका कहना है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे विकास को लेके एक बेहतर विकल्प यहाँ पे चुना गया। और ख़ास बात यह है कि जब से यहाँ पर जब शूटिंग हुई उसके बाद से यहाँ पर रोडें बना दी गई हैं। हालाँकि कुछ और भी है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। वेब सीरीज पंचायत में आपने देखा किस तरीके से फुलेरा गाँव एक विकास के नाम पर जाना जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत अब कुछ दूसरी है। क्योंकि अब हम गांव पे पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो हकीकत है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फुलेरा गांव का जो पंचायत ऑफिस है उसके बाहर की तस्वीर है, यानी कि मोहरिया के पंचायत के ऑफिस की बाहर की तस्वीर है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से थोड़े से ही पानी में यहाँ पर कीचड़ यहाँ पे हो रही है। लोगों को आने जाने में खासी परेशानी है। हालांकि पंचायत ऑफिस के बाहर की ये तस्वीर है और तस्वीर में स्पष्ट दिख रही है किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पानी क्या गिरा, यहाँ पे कीचड़ लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। और कीचड़ इतनी कि यहाँ से लोगों को निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, लेकिन चूंकि यहाँ पे पंचायत की शूटिंग हुई थी और उस दौरान ये दावे किए गए थे कि भोपाल के इस गांव के अंदर विकास किया गया है। विकास की एक दूसरी तस्वीर है जो आप सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, ठीक पंचायत ऑफिस के बाहर की तस्वीर है। इस पर बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे बन चुके हैं, कीचड़ों से लबालब यहाँ पे पानी भर चुका है। और लोग जब यहाँ पे पहुँचे, यानी कि पंचायत ऑफिस पहुँचे, तो उनको खासी खासी परेशानी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पंचायत की वेब सीरीज में इसकी अलग तस्वीर दिखाई
थी, लेकिन जब हम गांव पहुंचे तो गांव में एक ये तस्वीर भी सामने निकल के आई है कि यहाँ पे थोड़े से ही पानी में यहाँ पे कीचड़ भर जाती है। ना केवल कीचड़, गड्ढे बड़े बड़े। पंचायत ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ लबालब यहाँ पे पानी भर रहा है, लगातार यहाँ पे कीचड़ हो रहा है और कीचड़ के साथ लोगों को यहाँ पे परेशानी हो सकती है। लेकिन सीरीज के अंदर जो बताया गया उसका एक दूसरा तस्वीर भी ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वेब सीरीज बनने के बावजूद गांव में अभी भी कई जगह ऐसा है जहाँ पे विकास नहीं हुआ है। उसका एक बड़ा कारण आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड तो डाल दी गई है, लेकिन रोड के आसपास हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे कीचड़ बन चुका है, कीचड़ हो चुका है, जिससे लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानी होती होगी। चलिए मैं आपको अब दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ। सड़क एक हद तक यहाँ पे जो सीमेंटेड सड़क डाल दी गई है, लेकिन एक जद के बाद ये यहाँ कच्ची सड़क है, वो कच्ची सड़क भी मैं आपको अब दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ फुलेरा गांव की सड़कें। आप तस्वीरों में देखिए, आपने वेब सीरीज में जरूर देखे होगी कि कितनी जो है यहाँ पे सीमेंटेड सड़कें हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे कच्ची सड़कें हैं जिसमें पानी भर गया है। मौसम अगर मानसून का हो तो लोगों को निकलने में खासी परेशानी होती होगी। खासतौर पर यहाँ पे कीचड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेब सीरीज में तो ये दिखाया गया था कि इस गाँव में पूरा विकास हुआ है, लेकिन विकास की एक गाथा ये भी बता रही है, तस्वीर ये भी दिखा रही है और पोल खुलते हुए तमाम जो तस्वीर है वो दिखा रही हैं। यहाँ के रहवासी भी मेरे साथ हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस तरीके के यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से वेब सीरीज में बताया गया था कि यहाँ तो विकास हुआ, लेकिन तस्वीर कुछ दूसरी है जो मेरे सामने देखें। सर आपका नाम बताएंगे? गोविंद सिंह चौहान। गोविंद जी कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ, पास मकान। सामने वाला घर? जी। अच्छा, ये रोड क्यों छोड़ दी गई थी? ये रोड बनी ही नहीं, मतलब सरकार ने बनाई। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री योजना में यहाँ तक था, तो ये भी छोड़ दिया उसने कोरोना काल में। वहाँ तक बनने का था। वेब सीरीज पंचायत आपने भी देखी होगी, आपकी जी। नहीं बनी है? हाँ। कहते रहते कि विकास हो गया गांव का पूरा। कहाँ हो गया विकास? पंचायत नहीं करा विकास, कोई उन्होंने थोड़ी करा विकास। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से निकलने में मानसून के समय पानी यहाँ पे भरता होगा, काफी हाँ, परेशान क्यों नहीं होंगे? कीचड़ पानी बड़ी परेशानी किसान उनको। परेशानी है। जी। अच्छा, पीने के पानी की क्या स्थिति है? पीने का पानी भी नहीं है। कितने समय आता है पीने का पानी? अरे आते ही नहीं है पानी पीने का, कुआं उनसे लेके आते हैं। और ये बारिश में जैसे पूर्ति हो जाती है पानी की, बाकी ये जो सरकार ने टंकी और ट्यूबवेल लगवाई, कोई सक्सेस नहीं हुई। सब टंकी हमें पंचायत वेब सीरीज में दिखाई गई है, उससे पानी नहीं मिलता, नहीं आता। नहीं आता। बिजली क्या स्थिति है? बिजली तो अच्छी 24 घंटे रहती है, घंटे 2 घंटे कभी कट जाती है, बाकी तो सही रहती है। जी। साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? ये सफाई तो अच्छी है। सफाई अच्छी है जी। यानी सड़कों पे काम होना चाहिए और खासतौर पे पानी पे काम। पानी पे होना चाहिए, पानी पे भी होना चाहिए, और ये रोड बनना चाहिए। ये रोड कहाँ जा रही है? ये मोगरा जा रही है, फूल मोगरा। पंचायत ऑफिस के सामने ही रोड नहीं बनी है? जी। कहाँ बनी? आप खुद तो देख रहा है। क्योंकि आपने अधिकारी यहाँ पे प्रधान जी से बताइए आपने कि साहब रोड तो बनाई है यहाँ पे। अरे उनने तो कह दिया कि वो तो हम कच्चे का दर्शा रहा है। कच्चे का दर्शाना है। हाँ, कच्चे का दर्शाना है। हाँ। वो ये रोड जो आप आए थे हाँ। बियर हाउस से की, हाँ। वहाँ से जो रोड आया वो इधर घूम के आ गया। हाँ। जी। तो बारिश में तो कीचड़ कीचड़ हो जाता होगा। कीचड़ कीचड़। अच्छा, ये बाढ़ की स्थिति भी बनी थी? बाढ़ की तो बहुत कम बनती है। हाँ। जैसे ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये नाले जो सामने है, हाँ। ये पानी पानी हो जाता है, अपन खड़े या मतलब ये समझो 3 फीट करीब हो जाता गाँव में लाइट है यानी कि बिजली खंभे लगे हुए हैं है। क्या? हाँ, लगे न। सब पे लाइट आ रही है? नहीं, लाइट नहीं आ रही। हाँ। वैसे ही है। अंधेरा ही रहता है। हाँ, अंधेरा ही रहता है। अंधेरा रहता है। जी। देखिए फिल्म के अंदर यानी कि वेब सीरीज के अंदर दिखाया कुछ गया है और हो कुछ गांव के अंदर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, नल है लेकिन पानी नहीं है। टंकी जरूर वेब सीरीज के अंदर दिखाई गई है पानी की, लेकिन वो टंकी गांव वाले के काम नहीं आती क्योंकि उससे पानी नहीं आता। खास बात यह है कि ये 24 घंटे यहाँ पे नल की जरूर बात करते हैं, पानी देने की बात करते हैं, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ पे पानी नहीं मिलता, कई कोस दूर जाना पड़ता है तब जाके इनको यहाँ पानी नसीब होता है। लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं वेब सीरीज में आपने देखी होगी किस तरीके से एक बेहतर गाँव बताया गया और एक गाँव में ये बताया गया था कि पूरा गाँव का विकास कर दिया गया, लेकिन गाँव के विकास की कहानी ये सड़कें कह रही हैं। वो पानी से भरी हुई सड़कें जो यहाँ से लोगों को निकलने के लिए दुश्वार हो जाए, लोग दुर्घटना के शिकार हो जाएं, और ऐसा ही पानी लगातार यहाँ पे भरा रहता है। और उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि पंचायत से मूवी के बाद, पंचायत वेब सीरीज के बाद इस गांव का विकास किया गया है, लेकिन लोग अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। बहरहाल कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का यह जरूर कहना है कि बुनियादी सुविधा अभी भी यहाँ पे नहीं पहुंची है। सहयोगी आशु खान के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन, सीहोर।